जहाँ साधना है, वहाँ शांति है। जहाँ तपस्या है, वहाँ ईश्वर की निकटता है। और आज जीरन नगर बना है इसी तप व भक्ति का केंद्र। जय जिनेन्द्र। आप देख रहे हैं हरवा न्यूज यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपके साथ जतिन जैन। जीरन नगर में इस वर्ष जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व बड़े हर्षोल्लास और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। साध्वी वरिया विपुल प्रज्ञा जी महाराज साहब आरडी थाना 3 का भव्य चातुर्मास यहाँ आनंद पूर्वक चल रहा है। प्रतिदिन प्रवचन का आयोजन निरंतर जारी है और साधु श्री के सानिध्य में तपस्या की जड़ी लगी हुई। अष्टम तप, सिद्धि तप, एकाशना, व्यासना, तेले, आइम्बिल सहित अनेक कठोर तपस्याओं का निर्वाह किया जा रहा है। दीपक से दीपक जलता है, भक्ति से मन निर्मल होता है। तप की इस धरती पर जीरन नगर आज स्वर्ग सा लगता है। वहीं श्री आदिनाथ भगवान जिनालय की आकर्षक सजावट श्रद्धालुओं के मन को मोह रही है। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन आगे से सजाया जा रहा है। साधुवर्य विपुल प्रज्ञा जी महाराज साहब के मुखारविंद से जिनवाणी का श्रवण हो रहा है। इस पर्युषण पर्व पर कल्प सूत्र वाचन तथा 5वें दिवस पर भगवान महावीर स्वामी जन्मवाचन का आयोजन विशेष आकर्षण रहेगा। तो यह है जीरन नगर का भक्ति और तपस्या से सरोबार चातुर्मास। आप भी इस पूर्ण अवसर पर जिनवाणी का श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसी धार्मिक और सांस्कृतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हरवा न्यूज यूट्यूब चैनल के साथ। में तत्पर थे। सूर्य को यानी योनि को छोड़कर शेष 12 अर्थ वाले वंग शब्द के निमित्त 14 अर्थ होते। सूर्य ज्ञान महात्मा यक्ष वैराग्य मुक्ति वीर्य प्रयत्न इच्छा लक्ष्मी धैर्य धर्म धैर्य और योनि। इनमें से प्रथम सूर्य और अंतिम योनि अर्थ छोड़कर बाकी के समस्त अर्थ भगवान शब्द के ग्रहण किए जाते। श्री महावीर प्रभु में ये 12 गुण विद्यमान थे, अतः उन्हें भगवान कहा जाता है। महावीर अथवा तो कर्म रूपी वेरी को पराजित करने में समर्थ। ऐसे श्री श्रवण भगवान महावीर प्रभु के 5 स्थान में अष्टोत्तरा नक्षत्र अथवा तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आया। सो इस प्रकार मध्यम वाचना से बताते हैं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रभु प्राणत नामक 10वें देवलोक से चौकर माता के गर्भ में आए। उत्तरा फाल्गुनी में ही जन्म, उत्तरा फाल्गुनी में दीक्षा और उत्तरा फाल्गुनी में ही प्रभु ने अनंत वस्तु ऐसे विषय अनुपम केवल ज्ञान दर्शन प्राप्त किए। स्वाति नक्षत्र में प्रभु निर्वाण प्राप्त हुआ। अब इसका विस्तार यहाँ पर कहते हैं। ग्रीष्म काल का चौथा मास 8वां पक्ष अथवा आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष, उस आषाढ़ मास के शुक्ला षष्ठ के दिन अर्धरात्रि के समय 20 सागरों की लंबी स्थिति वाले महान विजय वाले पुष्पोत्तर नामक पुंडरीक अथवा तो श्वेत कमल के समान श्रेष्ठ महाविमान से देव संबंधी आयु भोगति नाम कर्म स्थिति को पूर्ण करके अंतर रहित चौकर इसी जम्बूद्वीप में, जिसमें रूप रस गंधादि समस्त पदार्थों की हानि होती है, ऐसे अवसर पीढ़ी काल में सुषम सुषमा नामक 4 कोटि सागरोपम प्रमाण वाला पहला आरा बीतने जाने पर सुषम नाम का 3 सागरोपम प्रमाण पालन करने योग्य है। इससे तुम्हें भी बड़ा लाभ होगा। यूं कहकर और धर्मेंद्र उसके गले में अपना अमूल्य हार डालकर स्व स्थान पर चला गया। फिर उसके स्वजनों ने श्रीकांत सेठ का मृत्यु कार्य किया और उसके पुत्र का नाम नागकेतु रखा। अनुक्रम से वह बाल्यावस्था में ही जिनेन्द्रिय और परम श्रावक बना। एक दिन विजयसेन राजा ने किसी एक मनुष्य को चोर न होने पर भी चोरी के कलंक से मार डाला था और वह मरकर बेंतर देव हुआ। पूर्व वेद के उसने सारे नगर को नष्ट कर डालने के लिए आकाश में एक बड़ी विशाल शिला रची। राजा को लात मारकर रुद्र का वमन कराकर सिंहासन से नीचे गिरा दिया। यह देखकर नागकेतु ने विचार किया कि मेरे जीते जी श्री संघ का इन गगन स्पर्शी जिन मंदिरों का विनाश कैसे हो सकता है। यूं विचार करके उसने एक ऊंचे मंदिर के शिखर पर चढ़कर उस शिला को धारण करने के लिए अपना हाथ ऊंचा कर लिया। इससे करने की आया हूँ। लोग बोले कि हे स्वामी, पैदा होती इससे छोटे से बालक ने अष्टविलाप किस प्रकार किया। धर्मेंद्र बोला, राजन, पूर्व में ये बालक एक क्षत्रिय बालक वही बालक था। बचपन से ही इसकी माता की मृत्यु हो गई थी और इससे इसकी सौतेली माता ने इसे अत्यंत सताया करती थी। इसने दुखित होकर अपनी सौतेली माता का दुख अपने मित्र के सामने कहा। मित्र बोला कि भाई, तुमने पूर्व में कुछ तप नहीं किया, इसी कारण तुम्हारा पराभव होता है। उस दिन से वह कुछ तप करने लगा और इस बार मैं आगामी परिस्थिति में अत्यंत करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह एक घास की कुटिया में सो गया। अवसर देखकर उसकी सौतेली माता ने उसी कुटिया में एक अग्नि की चिंगारी डाल दी। जरा सी देर में कुटिया
जलकर राख हो गई और वह भी जलकर मर गया।